बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है देसी दिल और भिलाई की ब्लॉग में। स्वागत है देसी दिल और भिलाई की ब्लॉग में। जैसा कि इससे पहले मैं बता दूं, मैं अभी वियना में हूँ और हम अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा लेट हो गया, मैं बिजी थी थोड़ा और अभी भी मैं काम से यहाँ आई हुई हूँ। लेकिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे जैसा कि लास्ट टाइम हमने बात करा था कि हम कैसे कैसे क्या क्या करके यहाँ आ सकते हैं, तो उसके बारे में और इन डिटेल मैं बताऊंगी। क्योंकि मैंने कुछ स्टेप स्किप कर दिया था, तो मुझे ऐसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं उसकी ब्लॉगर नहीं हूँ, तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आप कैसे यहाँ आ सकते हो और 2 वेज़ बताया था। उसके अलावा एक जॉब सीकर भी है, बट इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग जैसे जर्मनी में है कि आप जॉब सीकर लेके एकदम से जा सकते हो। बट आप पढ़ाई के हिसाब से कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हो, या फिर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हो बुडापेस्ट में, और उसके बाद आप जॉब कर सकते हो। तो वो डी टाइप वीज़ा होता है जो आप लेके यहाँ आ सकते हो। इसके अलावा मैं अब कंटिन्यू करूँगी जो मैंने आपको बताया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी कि मुझे जो ब्लू कार्ड वीज़ा मिला है जिसकी वैलिडिटी 4 इयर्स है अभी, और वो एक्सटेंडेबल होता है, और उसमें क्या प्रोसीजर कैसे की करना पड़ता है जो मेरे कंपनी ने मुझे बोला था। तो जब मेरा सारा इंटरव्यू वगैरह डन हो गया, उसके बाद इन्होंने मुझसे डिग्री और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे स्पाउस के लिए वो एक आपको कंपलसरी है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, और वो दोनों आपको दिल्ली भेजना होता है अपोस्टल करने के लिए। तो उसके लिए मैंने बैंगलोर में, क्योंकि मैं बैंगलोर में रह रही थी, तो मैंने बैंगलोर में एक एजेंट को पकड़ा और उनके थ्रू मैंने वो दिल्ली में भेजा। दिल्ली में भेजने के बाद वो हार्डली आपको 3 डेज़ या फिर मैक्सिमम 1 वीक का टाइम लगता है। 1 वीक के बाद आपको वो अपोस्टल करके दिल्ली गवर्नमेंट के साइड से आपको अपोस्टल करके वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ भेजी जाती हैं, वापस आपको रिसीव होगा। तो वो बेसिकली क्या होता है, आपके जो ओरिजिनल होते हैं उसके पीछे में वो एक स्टैम्प करते हैं और उसके बाद फिर आपको भेजा जाता है। फिर मेरी कंपनी से ऐसा था, जो ARC टीम होती है जो आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ देखती है, तो वो कंपनी, मेरा कंपनी स्पॉन्सर था, तो कंपनी की साइड से ही वो ARC टीम था। तो वो लोग कैसा है कि सारा चीज़ आपको बस गाइड करते हैं, आपको करना होता है। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि आपको डिग्री और आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो दोनों आपको ओरिजिनल भेजना होगा हंगरी, उनके एड्रेस पे। तो मैंने फिर उनके एड्रेस पे कोरियर करा। तो यहाँ एक फेडेक्स होता है जिसके थ्रू आप कोरियर कर सकते हो, और 1-2 चीज़ें हैं, अगर उनकी जानकारी चाहिए होंगी टाइम पे किसी को तो आप कमेंट करना, मैं वो डिटेल आपको वो भी भेज दूँगी। तो वहाँ से आप उनको कोरियर कर सकते हो। फिर उनको वो मिलता है, फिर वो उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवाते हैं अपने लैंग्वेज में, मतलब हंगेरियन लैंग्वेज में। और जब वो उनको रिसीव होता है आफ्टर 2-3 डेज़,
तब फिर आपका वीज़ा सबमिट होता है, मींस वीज़ा फॉर्म सबमिट होता है कि आप ऑफिशियली आपका फॉर्म सबमिट कर दिया गया है। इसके पहले की ये सारी प्रोसीजर है जो आपको करनी होती हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, जितना फास्ट आप करोगे उतना फास्ट आपको होगा, बट स्टिल लाइक आई विल से कि 10 डेज़ टू 2 वीक्स तो लग जाते हैं ये अपोस्टल आने में, फिर उनको कुरियर करने में, हंगरी में आपका डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में। और उसके बाद जब आपका वो रिसीव हो जाता है, तो इन्होंने जब मेरा फॉर्म सबमिट करा तो उसके एल से कि आई गेस 20 डेज़ के अंदर मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया था और मुझे डिसीज़न आ गया था, मतलब वीज़ा हो गया था। बट क्योंकि मैं कंपनी स्पॉन्सर्ड थी तो मुझे टिकट्स का, एकोमोडेशन का, ये सब का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरी कंपनी ने वो टिकट्स भी करके दिए थे और 1 मंथ का स्टे भी दिए थे। तो जब आप सैंसन वीज़ा में भी अगर आप घूमने आते हो या फिर आप ब्लू कार्ड वीज़ा में या ऐसे भी आते हो, तो आपको क्या होता है कि यहाँ पे आपको टिकट्स और एकोमोडेशन दिखाना ज़रूरी होता है आपके वीज़ा के लिए। तो वो तो अगर आप स्पॉन्सर्ड हो तो आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी कंपनी टेक केयर करेगी। बट अगर आप डी टाइप वीज़ा ले रहे हो या फिर आप स्टूडेंट आ रहे हो या फिर आप जॉब सीकिंग वीज़ा पे आ रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको आपका टिकट और आपका होटल वगैरह वो सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब आपका वीज़ा ग्रांट होगा। तो फॉर सेफ़र साइड आप जब भी ऐसे टिकट्स लो कि आप आ रहे हो खुद के साइड से, तो आप हमेशा एक कैंसिलेशन पॉलिसी के साथ लो। इन दैट केस कि समटाइम कुछ वर्क नहीं होता है तो एटलीस्ट आपको कुछ पैसे रिफंडेबल हो जाएंगे, और अदरवाइज़ सारे पैसे मतलब वो अच्छा खासा लॉस हो जाता है, तो वैसे नहीं करने के लिए। और आप लोग बताना कि मुझे और कुछ अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे कि मुझे अच्छा लगा मेरे वीडियोस में कमेंट्स आए थे और मुझे इंस्टाग्राम में भी रीच आउट करा था और लिंक्डइन में भी मुझे रीच आउट करा लोगों ने, तो मुझे अच्छा लगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन डिटेल सारी चीज़ें बता पाऊँ। सॉरी फॉर द डिले, इस वीडियो के लिए थोड़ा डिले हो गया बिकॉज आई वॉज़ बिज़ी विद सम अदर वर्क। और अभी मैं वियना में हूँ, आई हुई हूँ, कुछ काम से ही आई हुई हूँ। और तो मैं सोची कि जल्दी से एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को ये डिटेल दे दे कि अगर आप ऐसे वीज़ा आ रहे हो तो यहाँ का क्या प्रोसीजर है। तो आई विल नॉट से कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट हाँ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। और फिर आपको जैसे कि इन सब के अलावा जो अपना प्रोसीजर है कि आप बायोमेट्रिक ले जा रहे हो, तो जब आप कंपनी के साइड से आते हो तो वो लोग सारा कुछ करते हैं। आपको बस एक बार दिल्ली जाना होगा, जो एम्बेसी है हंगरी का, वहाँ पे आपको अपना बायोमेट्रिक देने के लिए। तो मेरा ऐसा था कि मैं जब वहाँ गई तो मुझे उसी दिन उन लोगों ने वीज़ा भी दे दिया था। तो आपको वो टेम्प्रोरी वीज़ा मिलता है। जब आप यहाँ आते हो तो फिर आपको ब्लू कार्ड वीज़ा, मतलब विद इन अ वीक और 10 डेज़ के अंदर फिर ब्लू कार्ड वीज़ा आपको दे दिया जाता है। तो वहाँ आपको एक डी टाइप वीज़ा मिलेगा जिसको लेके आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो जो मेन पर्सन होता है उसका वैलिडिटी वो 1 मंथ होता है, और जो अगर आपका स्पाउस है तो उनकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है उस डी टाइप वीज़ा की। तो वो लकी होते हैं बेसिकली। बट हाँ, विद इन अ मंथ और 3 मंथ्स के अंदर आपको वो आना रहता है। तो ऐसे करके आप आ सकते हो। और आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगी कि यहाँ का जर्नी अभी कैसा चल रहा है। और बुडापेस्ट में आप आ रहे हो तो स्टार्टिंग में मींस आपको ग्रॉसरी कैसे हो सकती हैं, आपका एक्सपेंस क्या हो सकता है, रेंट क्या हो सकता है। अभी तक तो मैं बस बता रही थी कि आप वहाँ से कैसे आ सकते हो और क्या प्रोसीजर है। बट अब मैं कोशिश करूँगी बताने का कि यहाँ आने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए ईजी हो कि आप क्या क्या पोर्टल जा सकते हो। और इसका भी मैं वीज़ा का भी पूरा डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप देख सकते हो कि क्या क्या है और कहाँ कहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हो, वो भी मैं डाल दूँगी। थैंक यू सो मच एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ ओपिनियन है तो ज़रूर दीजिए। आई विल टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।